Okay, hello to all. Good morning. And today we are going to discuss the shortcut method to check the function is one or onto, right? With the help of graphical method. Okay. So here are this method. We have two tests. That is, first is horizontal line test. Horizontal line test. And second is vertical line test. Okay. So students here I want to telling you that I want to tell you that if you have command, right, to check the to check the function is one and onto and many one functions, right, in because in your maths कैलकुलस का जो भी सारा पार्ट है आपका वो आपके फंक्शंस में ही डिपेंड करेगा. ओके. तो सो फंक्शन इज द इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर यू. ठीक है. नाउ यू आर इन क्लास 12. सो आपको इसमें मास्टर होना है बिकॉज फंक्शन जब भी कैलकुलस हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे इसका काफ़ी यूज होना है. ओके. तो सो be careful and learn careful. Okay. So we have to let we come to on the topic, that is first is HLT. That is HLT. Okay, that is horizontal line test. Why we are use this test to check this test we will use to check whether the function is one or many one, right. इनटू एंड ऑन टू के लिए हम बाद में लेटर ऑन डिस्कस करेंगे. बट अभी जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट है वी आर यूज टू चेक वन एंड मैनी वन फंक्शन. ओके. मैनी वन फंक्शन. एंड सेकेंड इज वर्टिकल लाइन टेस्ट. वर्टिकल line test. This test we are used to check whether CHECK, to check whether it is a function, or not. Okay. So first is horizontal line test. Okay. Okay, let's look for example. सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं. Now we have a function that is fx is equals to, okay, for example, that is f function is defined real number to real from real to real, right. fx is equals to x square, right. Function is x square. So now we have to check this function is the into and onto, right. Now we have to check this is into or onto. Okay. So how to check? So firstly we will look what is the domain. Here is the domain is R, right. First जो function होगा वो आपका domain होगा. So here are this domain. And what is codomain? Yes, this R is codomain. ठीक है. Okay. And what is the range? Sorry, domain
इस मीन्स आपका जो रियल नंबर है, और रियल नंबर्स मीन्स, और रियल नंबर मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, राइट, minus infinity to plus infinity, and same here, minus infinity to infinity. Okay, so if we, that is function, right, fx is equals to x square. ओके, जब भी हम इसमें इनपुट करेंगे वैल्यूज, इनपुट हम जो भी डोमेन को हम यहाँ पे इनपुट करेंगे फंक्शंस में, तो वी हैव सम आउटपुट. ओके, सो इफ वी हैव, राइट, अब यहाँ पे देखिए आप, हमारा जो इनपुट है दैट इज ऑल रियल नंबर्स, राइट, माइनस एंड प्लस ऑल्सो. ओके, बट इफ इन आउटपुट में अगर हम देखें तो हमारा जो भी वैल्यू, जो भी आउटपुट होगा, दीज आर जीरो एंड पॉजिटिव रियल नंबर्स, राइट, नेगेटिव रियल नंबर्स यहाँ पे नहीं होंगे. ओके, सो हम यहाँ पे रेंज डिफाइन कर सकते हैं अपनी. हमारा रेंज क्या है यहाँ पे, 0 टू इन्फिनिटी, बिकॉज यहाँ पे जीरो तो आ सकता है बट नेगेटिव वैल्यूज यहाँ पे फॉलो नहीं होंगी, राइट. आप चेक करके देख सकते हैं कि बिकॉज कोई भी नंबर है उसका जो भी स्क्वायर रूट होगा दैट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर, राइट. सो हियर आउटपुट क्या है आपका, रेंज है. सो एंड कोडोमेन. ओके, अगर आप यहाँ देखो 0 टू इन्फिनिटी बोलोगे ना, तो 0 टू इन्फिनिटी अगर रेंज को आपने बोला कि सर ये तो होल नंबर है, ये तो होल नंबर है सर, क्योंकि 0 टू इन्फिनिटी वी हैव नो दैट इज होल नंबर. नहीं, होल नंबर नहीं है, बिकॉज यहाँ पर मैं बोला है जो डोमेन है हमारा, जो वो रियल नंबर है. तो रियल नंबर मीन्स ये 1.1 भी हो सकता है, राइट, 1.2 भी हो सकता है, बिकॉज ऑल आर रियल नंबर्स, राइट. डेसिमल फंक्शंस, डेसिमल नंबर्स, इंटीजर्स, नेगेटिव, पॉजिटिव, ऑल आर द रियल नंबर्स. तो यहाँ पर आपकी वैल्यू पॉइंट में भी आ रही है. ओके, सो वी कांट से दिस रेंज इज अ होल नंबर. होल नंबर रेंज इज अ, अगर हम रेंज को डिफाइन करना चाहें तो रेंज क्या है हमारा, रेंज है हमारा नॉन नेगेटिव नंबर्स, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, राइट, नॉन नेगेटिव रियल नंबर. इसको आप पॉजिटिव नंबर्स भी नहीं बोल सकते. we can't say the range is positive real number because it have zero, and you know that is zero is not negative and not either negative or not positive. ओके, तो हम इसको बोलेंगे नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स. जीरो है इसमें बिलोंग करेगा. ओके, तो ना अब हम देखें कि हमारा फंक्शंस क्या है, इनटू है या ऑन टू है. ओके, ऑन टू होने के लिए क्या कंडीशन होती है, ऑन टू होने के लिए हमारी जो कंडीशंस होगी फॉर ऑन टू, दैट इज should be codomain is equals to range, that should be codomain is equals to range. बट यहाँ पे जो कोडोमेन है दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, बट रेंज क्या है आपका 0 टू इन्फिनिटी, विच आर नॉट इक्वल टू कोडोमेन, दैट इज ये ऑन टू तो है नहीं. ओके, so this function is into, right. So into and one functions, because यहाँ पे जो भी आपका, अगर हम देखें यहाँ पे ये आपका फंक्शन r and this is to second function. so यहाँ पे आपकी जो भी रियल नंबर्स हैं, ऑल द रियल नंबर्स, -1 1 -2 0 भी बिलोंग करेगा यहाँ पे, ठीक है, 2. तो इनकी वैल्यूज क्या है, -1 आपका देखो, अगर -1 आपने यहाँ पे वैल्यू रखी तो -1 पे आपको क्योंकि एक वैल्यूज मिल रही है, राइट. अगर आपने जो फंक्शन है आपका x की वैल्यू आपकी -1 है तो भी आपको 1 मिल रहा है, एंड अगर प्लस पॉजिटिव 1 है तो भी आपको 1 मिल रहा है, राइट. तो इट्स आपका ये क्या फंक्शन है, ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, बिकॉज इन फंक्शन द एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव टू डिफरेंट इमेज, शुड बी डिफरेंट इमेज,
राइट, बट यहाँ पे तो इन दोनों की इमेज क्या है, सेम है, राइट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन। ओके, ये फंक्शन ही पहले तो फर्स्टली हम देखेंगे कि ये फंक्शन भी डिफाइन नहीं हो पा रहा है, बिकॉज यहाँ पे आपकी जो एक्स की जो वैल्यूज है, एक्स की टू वैल्यूज पे एक ही इमेज बन रही है, बट वी हैव टू नो, हम जानते हैं कि हमारा जो भी एक्स की वैल्यूज होंगी उसकी डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, राइट। ओके, सो अब ये इसका एक शॉर्टकट मेथड है, वी नो। अब हम वो सीखेंगे कि व्हाट इज द शॉर्टकट मेथड, दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। ओके, सो horizontal line test, like suppose we have to take same function, that is y is equals to fx, sorry, y fx is equals to x square, right, fx is equals to x square. Okay, so fx is function, fx is y, so we can write this y, we may write this y is equals to x square also. Okay, so uh, you know very well, with the you are familiar with the graph of y is equals to x square in 11th also, right। इस तरीके से बनेगा एक अपवर्ड पैराबोला। ओके, अपवर्ड पैराबोला बनेगा ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि x1 की, अगर हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, एक हमने वी हैव टू ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट। सो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी, इसने इस पैराबोला को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, राइट। मीन्स आपकी जो दो एक्स वन की जो भी वैल्यू रखी है आपने, टू x1 की वैल्यू रखी है, उसमें आपको एक ही वैल्यू मिल रही है। यही तो देखा भी हमने जब बोला यहाँ पे -1 भी रखें एंड +1 भी रखें, सो वी विल गेट ओनली वन इमेज। ओके, ओके, सो इफ यहाँ पे हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे अगर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इफ द हॉरिजॉन्टल लाइंस आर इंटरसेक्ट दिस ग्राफ with more than one point, right, more than one point, then we say the function is many one function, right, then we say this function is many one function. ओके, ओके, आपका ये जो ना, ये अभी हमने जो ग्राफ, जो अभी हमने फंक्शन लिया है, फंक्शन डिपेंड करेगा आपके को डोमेन एंड डोमेन में भी, बिकॉज अगर मैं इसको बोलूं f डिफाइंड इज r+2r, मीन्स आपका जो डोमेन है वो आपके पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, एंड दिस आर इज कोडोमेन आपका ऑल रियल नंबर्स हैं, राइट। तो दिस टाइम आपका जो ग्राफ बनेगा, इफ वी प्लॉट द ग्राफ, लाइक सपोज, बिकॉज यहाँ पे आपकी सारी प्लस वैल्यूज आएंगी, बिकॉज वी हैव टू मेंशन इन फंक्शन real number which are positive real numbers. Okay, and when we draw a horizontal line, then this time the horizontal line intersect at a one point. Okay, so if the horizontal line intersect at one point, then we say the function is one function. Okay, because here our domain is uh, positive numbers. Okay, is it clear? Okay, so move on the second, that is second graph, where same we will take same function, हम same function लेंगे, that is y is equals to x square. Okay, y is equals to mod x, y is equals to mod x, and when we draw a graph of mod x, we find that is this type of. Okay,
So here are when we draw a horizontal line, so it will be intersect at 2 points. So we can say that this point, this graph also a uh, many one function. Okay. Okay. So third is, that is exponentially function, that is y is equals to ex. Okay. When we plot the graph of y is equals to ex, like this way. Okay, because exponential increasing graph है, it is a exponentially increasing graph. So इस तरीके से आता रहेगा, ये कोशिश करेगा इसको एक्स एक्स के एक्स को फंक्शन जो आपका डोमेन और डोमेन की वैल्यू को टच करने का, बट टच नहीं कर पाएगा. ओके, एंड व्हेन वी draw a horizontal line, so it will be intersect at one point. So this graph is one function, this function is one function. Okay, and this graph belongs to y is equals to ex. Okay, exponentially increasing graph. अब मैं मेंशन कर लेता हूं, exponentially increasing graph. Okay. Okay, now fourth is when we look the graph of sin x, trigonometric graph. When we look the trigonometric functions, sin x का ग्राफ आपको पता है, आप यस आप 11 से आपने देखा हुआ है, फिजिक्स में भी देखा हुआ है, मैथ्स में भी देखा हुआ है, लाइक सच दैट. ओके, इस तरीके से आपका जाता रहेगा. ये आपका हो गया 0, दिस इज पाई एंड दिस इज 2 पाई. ओके, सो if we draw a horizontal line, like suppose ये आगे भी जाएगा इस तरीके से, it will be extend. Okay, so here are also two point intersection, so many intersection point, more than one intersection point. So this function is also many one function, many one function. Okay, so हम यहाँ पे एक लाइन लिख लेंगे, इनफैक्ट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनफैक्ट all trigonometric functions are many one function, many one function. ओके, इनफाइन यहाँ पर एक चीज आपको और मिलेगी, इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे, बिकॉज आपने देखा ये पाई था, 2 पाई था, तो इस तरीके से आप चलता रहेगा ये, राइट. ओके, बट इफ वी टॉक अबाउट, इफ अगर हमें साइन एक्स का एक फंक्शन दिया हुआ है, राइट, एंड वी हैव टू f defined as 0 to pi by 2 belongs from to r, right. So here हमें यहाँ पे डोमेन को फिक्स किया हुआ है, डोमेन जो है हमारा, डोमेन को फिक्स किया हुआ है, एंड दैट इज को डोमेन, राइट. मीन्स डोमेन की जो वैल्यू है फिक्स कर दी है. ओके, जो इनपुट की जो भी इनपुट्स वैल्यूज हैं, दैट आर फिक्स्ड. ओके, इफ वी ड्रॉ ए if we draw a graph, right. So this is 0 and 0 to pi by 2 है. Okay, this is pi by 2, ये आपका pi by 2 है. Okay, this pi by 2. So if we are pi by 2, if we draw a horizontal line, then it will be intersect at one point. Then we say this function is one function. This function is one function. Getting this point? Okay.
Okay. So goes to the third graph. The when we look y is equals to x cube, जब हम x cube का ग्राफ देखें तो x cube का ग्राफ इस तरीके से होगा, लाइक सपोज इस तरीके से. ओके. एंड व्हेन वी इन ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज इंटरसेक्ट 2 पॉइंट, अगर हम यहाँ भी देखें तो भी ये आपका एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, दैट इज. और एक आपका ग्राफ होगा y इज इक्वल टू 1/x. अगर आप इसमें भी देखें तो y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ लाइक सपोज इस टाइप से होगा. Like this and like this, like this. Okay. And when we intersect, when we draw a horizontal line, then this time it also intersection. This is we get 1 point also. Okay. So यहाँ पे हम both of them cases 1 function. ठीक है. तो ये जो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड वाई इज इक्वल टू 1/x का जो भी फंक्शन होगा, जो भी ये फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन क्या है, 1 फंक्शन है. ओके. राइट. सो लेट्स मूव ऑन द सम प्रॉब्लम. कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे हम. दैट इज क्वेश्चन नंबर 1. Give an example of function. Give an example. Question number 1 is saying give an example of a function. This is exercise 2A 2.1. Exercise 2.1 of R.D. Sharma. Right? बुक का जो नाम है R.D. शर्मा है. ओके. फ्रॉम R.D. शर्मा. सो फर्स्ट इज विच इज 1 बट हमें एग्जाम्पल देना है विच इज 1 बट नॉट on 2, right? And second is which is not 1 but on 2. Okay. And third is which is neither neither, which is neither 1 or 1 nor on 2. Okay. So that is first question is which is 1 but not on 2. Simply इसमें हम देखेंगे कि we are using a one function only. Okay. So question number 1, we have to use 1 but not on 2. Okay. Function we have एक फंक्शन लेंगे हम. Let function is defined as r plus 2 r. From r plus 2 r fx is equals to x square. ओके. तो यहाँ पर अगर आप देखें तो डोमेन क्या है आपकी, डोमेन ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, राइट. एंड को डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स नेगेटिव टू पॉजिटिव, राइट. तो हम यहाँ पे इसको मेंशन कर सकते हैं ऑल पॉजिटिव नंबर्स मीन्स 1 to infinity and here is minus infinity to infinity. Okay. So if we are 1 के लिए हम if चेक करें, राइट. तो our function our graph will be, हमारा ग्राफ किस टाइप से होगा प्लॉट. देखो
our domain is all positive numbers, right? तो सपोज मेरा जो ग्राफ होगा इस तरीके से होगा, ओके, बिकॉज नेगेटिव नंबर्स जो रियल नंबर्स हैं ओनली वी हैव टेक डोमेन फिक्स था, हमने जो हमारे फंक्शन में है उसमें डोमेन फिक्स्ड हुआ है, फिक्स किया हुआ है, दैट इज रियल पॉजिटिव रियल नंबर, तो यही तो होगा मेरा डोमेन, ओके। और जब मैं यहाँ पे एक आपका हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करूं तो आपका जो पॉइंट होगा वन, एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा मुझे, सो वी कैन से दिस इज अ वन वन फंक्शन, राइट? so it is a it is one one function, बट एंड ऑन टू के लिए जो कंडीशंस होगी दैट इज शुड बी कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, राइट? बट आप यहाँ देखें कि कोडोमेन तो क्या है, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी है, बट इफ ये रेंज की बात अगर हम करें, देखो ये मेरा फंक्शन है एक्स स्क्वायर, राइट? ओके, जब मैं इसमें इनपुट while we are input the all positive numbers, so 1, here is 1, okay, so that is function, this is function, यहाँ पे आपका ये आपके क्या है, all real numbers हैं, so on, right? so अगर यहाँ पर हम देखें तो ये भी आपका क्या है डोमेन में 1 2 3 so on, बिकॉज आपके जो भी नंबर्स आएंगे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, राइट? जब मैंने वैल्यू 1 रखी तो वी विल गेट 1, okay, and when we put value 2, that is we get 4, okay. So here codomain not equals to range, so here codomain not equals to range, yeah, range not equals to codomain, so we can say this is not a onto function. Second question is, second part, this is second. Second is which is not 1 1 but onto, right? Which is not 1 1 but onto, okay. So here is f defined as r plus 2 r plus, okay. So function is fx is equals to x square. So here we put the values of functions. अगर मेरा ये function है तो मैंने इसमें values रखी, that is 1, so we will get 1, okay, which is not 1 1 but onto, okay, ये नहीं होगा इसमें, so f defined as r to r, right? so fx is equals to x square, we have a function, तो जब इसमें ग्राफ देखें हम तो ये इसका ग्राफ बनेगा इस तरीके से, राइट? एंड व्हेन वी ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन तो इट विल बी इंटरसेक्शन, इट विल वी गेट intersect two intersection point, right? so this is not a one one function, okay, but this is a function of onto, which is not on one one but onto, okay. Which is neither onto or nor onto, so this is third, this will be third, ये आपका एग्जाम्पल होगा थर्ड का, ठीक है, ये है थर्ड। सेकंड का हम देखें, जब हम फंक्शंस को डिफाइन करेंगे 0 टू इंफिनिटी, राइट? और फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू 0 टू इंफिनिटी, ओके, एंड फंक्शन हमारा यही रहेगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ओके। सो पुट द वैल्यूज ऑफ, ये आपका रियल नंबर्स हैं 1 2 3
4, so on, right? And codomain is defined. Codomain आपके defined है 0 to infinity. Okay, so this is range 1, 2, 3, 4. तो जब रेंज रखेंगे आप यहाँ पे तो 0 तो आएगा ही यहाँ पे, ठीक है? ये आपका फंक्शन है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. If we put 0, we get 0. If minus 1, that is 1. If plus 1, that is 1. Okay, and it is minus 2, this is 2. So यहाँ पे आपको -1 के इमेज की क्या मिल रहे हैं, 2 इमेजेस मिल रही हैं. ओके, -1 एंड +1, 1 इमेज मिल रही है, राइट? सो इन ऑन इन so 1 1 के लिए, for 1 1 we have to different we have to element, we have to image, different image मिलनी चाहिए ना हमें. ओके, बट यहाँ पे तो सेम इमेज मिल रही है. so this is 1 1 function because here codomain and range is equals to, here codomain equal to range. so this is 1 1 onto function, not 1 1 function. Okay, okay, thank you.